हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कपड़ा धोने का सोडा होता है, कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो कपड़ा धोने के सोडा को क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी बताइए। Na2CO3 इंटू 10H2। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि केमिस्ट्री से आने वाले सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, तो डिटॉल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। डिटॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। लोहे का मुख्य अयस्क है, तो मैग्नेटाइट, सिडरेटाइट, हेमेटाइट सभी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है। H2SO4 है, तो H2SO4 कैसा है? द्विभाषमिक अम्ल है, एकल भाषमिक अम्ल है, एकल अम्लीय भस्म है या द्विअम्लीय भस्म है? चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये द्विभाषमिक अम्ल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो H2SO4 क्या है? द्विभाषमिक अम्ल। याद रखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का शेप जल्दी बताइए। चलिए डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? बढ़िया। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल शेप होता है इसका। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, तो 7 होगा। कितना होगा? 7। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़े, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन है। NH3 में एन का संक्रमण, एन का संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है कितना? NH3 में एन का। तो जल्दी कमेंट करके बताइए NH3 में एन क्या हो जाएगा? एन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या हो जाएगा? sp3। चलिए ये आप सीखे होंगे सब कुछ। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बी का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, 8। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए। ज्वर को कम करने के लिए, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा जो होती है क्या कहलाती है? ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक। क्या कहलाएगा? एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते रहिए। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो कौन सी गैस? हीलियम गैस। कौन सी हो जाएगी? हीलियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक है, तो किसकी बहुलक है? इथीन की। किसकी है? इथीन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। किस अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है? तो किसका होता है? जल्दी कमेंट करिए। 12 नंबर क्वेश्चन है। किस 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अणु का द्विध्रुवीय, मतलब द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। किसका बात हो रहा है? जीरो डाइपोल मोमेंट की बात हो रहा है। चलिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा BF3। क्या हो जाएगा? BF3। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नॉन ऑफ दिस। चलिए क्या हो जाएगा? लिपिड। क्या हो जाएगा? लिपिड। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी, एंजाइम लिपिड है या प्रोटीन? एक मिनट, एंजाइम है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो नेचुरल रबर किसका बहुलक है? स्टीरीन का, आइसोप्रीन का, क्लोरोप्रीन का, किसका? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा? बी, आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है किस विधि से? फेन प्लवन विधि से, यानी कि फ्लोरपोलिटेशन मेथड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों।
15 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु के तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो कौन सा ऑक्साइड? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल? लाइक मेटल, बताइए जल्दी कौन सा हो जाएगा? MgO, SiO2, SO2, CrO2। चलिए जल्दी कमेंट करिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखें, थोड़ा इसको जूम करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बेरबेदार ठोस है? एमरफस सॉलिड की बात हो रही है, किसकी? तो इसका हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है? तो एटॉमिक मास पे, इक्विवेलेंट मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे, एक्टिव मास पे, किस पे की निर्भर करता है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्टिव मास पे। किस पे? एक्टिव मास पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? 18 नंबर क्वेश्चन है, किसका हो जाएगा? K2SO4 का। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम, आयरन, जिंक, इसमें से कोई नहीं होगा, हो जाएगा गोल्ड। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मुक्त अवस्था की धातुओं के बारे में जानते हो तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हाइड्रोजन मतलब कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है निम्नलिखित में? ऊपर करेंगे, देखेंगे, NH3, H2O, HCl, HF। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? HCl। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे? कौन सा धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? बताइए जल्दी। चलिए कौन हो जाएगा? कॉपर। कॉपर हो जाएगा। ओके, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है? तो समुद्री जल में क्या पाए जाते हैं यार? सोडियम, आयोडीन, क्या होता है? क्या पाएंगे? सोडियम, आयोडीन, क्या होगा? आयोडीन। ठीक है, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है तो क्या है? आयोडीन। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी यार, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है तो इसमें क्या हो जाएगा? NaCl होता है ना, तो मतलब इसमें Na होगा। ठीक है, सोडियम हो जाएगा। आयोडीन तो बाहर के IO3 की मात्रा मिलाया जाता है तो बनाया जाता है। ठीक है, या के की मात्रा मिला करके बनाया जाता है आयोडाइज्ड नमक। ठीक है, अब अगला गुण देखिए 23 नंबर, सॉरी अगला क्वेश्चन श्रृंखलन गुण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है तो किसमें होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, किसमें होता है? किसमें होगा यार? कार्बन में होगा। आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। श्रृंखलन गुण कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन कार्बन। बोरॉन विकिरण दर्शाता है, बोरॉन विकिरण संबंध दर्शाता है तो किससे विकिरण संबंध दर्शाता है? चलिए किससे? एल्यूमिनियम से। ठीक है, एल्यूमिनियम से विकिरण संबंध दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़े। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 होगी यार, है ना? कितनी होगी? 4। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या 4। आंसर हो जाएगा सी। लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट सभी। 26 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। ठीक है, 17 नंबर सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन, पेट में अत्यधिक अम्ल का बनने से रोका जाता है तो किसके द्वारा रोका जाएगा? एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, किसके? तो एंटासिड के द्वारा रोका जाएगा यार। किसके द्वारा? एंटासिड। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, प्रत्याम्ल। अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया, किसकी बात हो रही है? अमोनिया की बात हो रही है तो किस में बदल देगा? लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा। ठीक है, चलिए डिटॉल का उपयोग किया जाता है संक्रमणहारी, प्रतिरोधी, मलेरिया रोधी, तो किसके रूप में किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए
इसके बाद 29 नंबर का आंसर हो जाएगा संक्रमण हानि के रूप में। एक सेकेंड, ये हो जाएगा किसके रूप में, संक्रमण हानि, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का देखिए, एल्कोहल की क्रियाशील मूलक, तो एल्कोहल का क्या होता है, OH हो गया, ये कौन है, बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, हीलियम, कौन सी है, हीलियम। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फैराडे, कितना बात हो रहा है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, चलिए 95,500। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितना होगा, 96,500, कितना हो जाएगा, 96,500। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, तो 96,500। ठीक है, हम फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम, 96,500। ओके, सुक्रोज का सूत्र क्या पूछ रहा है, सुक्रोज का सूत्र, 1 सेकेंड। ओके गो, सुक्रोज का सूत्र क्या होगा, सुक्रोज का सूत्र है, सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाएगा, C12H22O11, क्या होगा, C12H22O11। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, मेथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। चौथा नंबर क्वेश्चन, मेथेनोइक होगा या एथेनोइक, और इसमें डबल कार्बन काउंट होगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय धातु, क्षारीय भूमिज धातु, अक्रिय गैस, कोई नहीं। तो संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एल्कलाइन मेटल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, थोड़ा बड़ा करते इसको, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, HNO3 H2NO2 HNO2 HNO4, क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, HNO3 क्या हो जाएगा, HNO3, आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, ए। शुद्ध जल का पीएच होता है, कमेंट करें, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, PCl5 एक है, तो PCl5 ऑक्सीकारक है, अपकारक है, दोनों है, कोई नहीं है, जल्दी बताइए, PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेज को सही करिए, 39 नंबर क्वेश्चन, हाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में एकत्र नहीं की जा सकती, हाँ कुछ ऐसा ही है, जल में एकत्र नहीं की जा सकती, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, मतलब कि पानी के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जा सकता, कौन सा गैस, 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए SO2, कौन सा गैस हो जाएगा, SO2 सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार किया जाता है, संपर्क विधि, अष्टबाल मीथर, थोड़ा जूम करते हैं इसको, चलिए कर लिया। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, किस मेथड से किया जाता है, जल्दी कमेंट कीजिए, अष्टबाल मेथड से किया जाता है, किससे किया जाता है, अष्टबाल मेथड। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका +2 ऑक्सीकारक अवस्था सबसे स्थिर है, तो SN +2 का होता है ना, किसका हो जाएगा, SN नहीं, ऐसा नहीं होगा, PB, किसका हो जाएगा, PB का, मतलब लेड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाती है, तो कैनिजारो प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कौन नहीं दिखलाता है, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए, कैनिजारो कौन नहीं दिखलाता है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड और फर्फ्यूरल। ठीक है, फर्फ्यूरल कौन सा हो जाएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है, चलिए कौन हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड। ठीक, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का बी। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड।
43 क्वेश्चन देखिए, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत पूछ रहा है। मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होगा? 32%, 45%, 36, 35, कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। चलिए क्या हो जाएगा? 32%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु का रावाकरण। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्या चलेगा, छोड़ो हटाइए। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्वारा किया गया है। कैसे किया गया? धातु का रावाकरण किया गया किसे? हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। ठीक है, और संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है, तो धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12, 8, 4, 6। जल्दी निकल के देख लीजिए। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? अभी बताए थे, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? क्वार्ट्ज ग्लास। आगे बढ़े, 48 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है एटॉमिक मास पे, सक्रिय भार पे। ओके, आंसर हो जाएगा डी। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पादक के समाव्यवस्था सांद्रण को बढ़ाता है, प्रतिक्रिया के समाव्यवस्था स्थिरांक परिवर्तित कर देता है, समाव्यवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या करता है? समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। रिएक्टेंट का तो यही काम ही होता है, सॉरी कैटालिस्ट का। ठीक है, सल्फाइड है, उसको सामान्यतः डैश से संकेंद्रित किया जाता है। अच्छा, सल्फाइड है, उसका संकेंद्रण कैसे किया जाता है? तो फेन प्लावन विधि से। किससे? फेन प्लावन विधि। 50 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 51 देखिए, 51 का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? तो त्रिभस्मीय की बात हो रहा है, 3PO2 इनमें से कौन हो जाएगा? जल्दी बताइए कौन। तो चलिए क्या हो जाएगा? H3PO4। ये क्या हो जाएगा? त्रिभस्मीय। ठीक है, सल्फाइड और आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय। ठीक है, चलिए एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, याद रखेंगे। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 भी होता है, -1 +1 भी होता है। ठीक है, चलिए 54 का याद कीजिए, निम्नलिखित में कौन सी लायोफिलिक क्लोराइड है? लायोफिलिक क्लोराइड की बात हो रही है, कौन हो जाएगा? गोंद हो जाएगा। ओके, गोंद नहीं होगा, गोंद होगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए काफी थक चुके होंगे, बढ़ते आगे। 55 नंबर, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या हो रहा है? सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की बात हो रही है, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आंसर देखिए यहीं पे है। ठीक है, F2 फ्लोरीन। ठीक है, चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ मान होता है, तो 0.693 होता है ना पर केल्विन, यही तो होता है। क्या हो जाएगा? 56 का 0.693। ठीक है, ये हो जाएगा। सिनेबार कहा जाता है, तो HGS को सिनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HGS को क्या बोलते हैं? सिनेबार। आंसर हो जाएगा ए। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, जल्दी बताइए कमेंट करके। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? चलिए, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का जो योगफल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल, वो क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। 59 नंबर, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, कोई नहीं। तो कैसी होगी? उष्माक्षेपी या शोषी? चलो उष्माक्षेपी, गुड, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डबल नंबर होता है। ठीक है,
बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना पूछ रहा है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। ये चले ऊपर। चलिए 62 नंबर, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कार्बनिक यौगिक में कैसा तत्व उपस्थित होना चाहिए? हाइड्रोजन वाले। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, कार्बनिक यौगिक में यार कार्बन, दिमाग खराब हो गया यार, ये तो गजब रहा। कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? कार्बन की उपस्थिति पहली होनी चाहिए। ठीक है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसके पास होता है? अब मैं नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ फिर भी, कार्बन के पास। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कार्बन, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है, तो ये कितना होता है? कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड का जो लंबाई होता है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.20। क्या होता है? 65 नंबर क्वेश्चन, 1.54 कितना होगा? 65 का हो जाएगा आंसर सी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। कार्बन का संयोजकता होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? अब मुझे नहीं पता, बस 4 तो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण, क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इच क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉन ऑफ तेज। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, भाई कटले। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, तो सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होगा? मीथेन, एथेन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा 69 नंबर का? ब्यूटेन। क्या होता है मुख्य रूप से? ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से 2000 मतलब कि 9 से लेके 21 तक जो पूछे गए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में आगे तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।